अर्जुन रेड्डी 50 करोड़, कबीर सिंह 380 करोड़ एंड लेटेस्ट एनिमल जिसने 917 करोड़ का बिजनेस किया। सिर्फ 3 मूवीज एंड संदीप रेड्डी वांगा ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। और जो सक्सेस पाने के लिए डायरेक्टर्स को सालों लग जाते हैं, संदीप रेड्डी वांगा ने सिर्फ 3 फिल्मों से वो सक्सेस हासिल कर लिया। लेकिन ऐसा क्या ही कर दिया इस बंदे ने जो आज दुनिया इनकी फिल्मों की दीवानी हो गई। और जितनी पॉपुलर इनकी फिल्में हैं उससे कई ज्यादा पॉपुलर तो खुद संदीप रेड्डी वांगा बन गए हैं। और इनकी आने वाली फिल्में जैसे स्पिरिट एंड एनिमल पार्क, जिनके लिए ऑडियंस अभी से एक्साइटेड है। इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को डिटेल में स्टडी करने के बाद मुझे इनके ह्यूज सक्सेस के पीछे के कुछ रीजंस पता चले, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो संदीप रेड्डी वांगा की सारी फिल्में देखने के बाद जो गिनती की सिर्फ 3 है, ये तो क्लियरली समझ में आ ही जाता है कि संदीप रेड्डी वांगा की राइटिंग स्किल्स बहुत डिफरेंट है, जो इनकी मूवीज को एक अलग तरह की अप्रोच देती है। और इनकी स्टोरी का कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कबीर सिंह या एनिमल का लीड कैरेक्टर, जिसे देखने के बाद वो शुरू में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन नॉर्मल तो वो बिल्कुल नहीं होता। एंड यही कैरेक्टर संदीप सर की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। कैरेक्टर जो अलग तरह से सोचता है, जो अंदर बहुत इमोशनल एंड वल्नरेबल है, लेकिन वो दिखाता नहीं। संदीप सर के मूवीज के कैरेक्टर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लार्जर देन लाइफ इमेज लेकर नहीं चलते, वो सिंपल एंड रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। लेकिन जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को लिखा जाता है वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फॉर एग्जांपल एनिमल में जहाँ सारे विलेंस ब्लैक कपड़ों में है, लेकिन लीड हीरो व्हाइट कुर्ते में, क्योंकि संदीप सर अपने कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहते हैं। क्योंकि जब व्हाइट कपड़ों पर ब्लड गिरेगा तो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा, और इसी रीजन की वजह से ये कैरेक्टर्स अलग से शाइन कर पाते हैं और ऑडियंस के साथ एक अलग कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। एंड यही कैरेक्टर्स फिर हमारे दिमाग में रह जाते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हमें गिल्टी प्लेजर देते हैं। हमें पता है कि ये कैरेक्टर्स जो भी कर रहे हैं वो मोरली एंड इथिकली गलत है, लेकिन हमें वो देखना अच्छा लगता है एंड हम एंजॉय करते हैं। एंड ये सब होता है ब्रिलियंट राइटिंग की वजह से। चलो जिसको खुलकर पेपर पर उतारते हैं, फिर चाहे दुनिया उनके बारे में जो भी सोचे, इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। संदीप सर जो सोचते हैं वो सीधा पेपर पर उतारते हैं, नो मैटर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और इनकी हर स्टोरी का मेन लीड एक अल्फा मेल होता है जो फुल्ली डोमिनेट करता है, जिसके लिए अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारना या गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदीप सर वही तो दिखाना चाहते हैं। भले इन अल्फा मेल्स को अलग तरह से दिखाया जा सकता हो, लेकिन नहीं, संदीप सर के पास प्लान भी तो होता ही नहीं। वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बिल्कुल श्योर है और इनकी मूवी का लीड ऐसा ही होता है एंड ऐसा ही होगा। आपको एक्सेप्ट करना है तो करो और नहीं करना तो भाड़ में जाओ। यही सिंपल फंडा है संदीप रेड्डी वांगा का। और इनकी मूवीज देखने के बाद ये तो कंफर्म है कि ये बंदा आपको ट्रिगर करना चाहता है, ये दिखाकर कि मेरी फिल्म का हीरो तो अल्फा मेल ही होगा, जो पूरी तरह से डोमिनेट करेगा फीमेल कैरेक्टर्स पर। जैसे कबीर सिंह का लीड कैरेक्टर जो सरेआम क्लास में आकर प्रीति को आगे की सीट पर आके बैठने को बोलता है या चलती क्लास से बाहर ले जाता है। सेम एनिमल में रणवीर का कैरेक्टर भी भरी क्लास में गन लेकर आता है। हम कभी अपनी लाइफ में ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन संदीप सर की फिल्मों में यही सब देखकर हमें अच्छा लगता है और हम उस कैरेक्टर को फील करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी एक अल्फा मेल बैठा है जिसे हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू जीते हैं और इसीलिए हमें ये कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। गुस्सा, भाई साहब ये बंदा जिस तरह अपनी फिल्मों में इमोशन दिखाता है और कोई नहीं दिखा सकता, फिर चाहे वो एंगर हो, प्यार हो या अपने बाप का बदला लेने की आग, हर वो इमोशन जो एक कैरेक्टर को फील होता है आपको भी फील होगा। लेकिन संदीप सर ब्रूटल एक्शन को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, जो हमें इनकी फिल्में देखकर पता चलता ही है। और तो और हर इंटरव्यू में ये बंदा अपनी आने वाली फिल्म को और ज्यादा ब्रूटल बताता है। मतलब और कितना गुस्सा इनके दिल में भरा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। और जितना मैं इनको समझ पाया हूँ, इनके दिमाग में फुल डार्कनेस, रेज एंड इमोशंस भरे पड़े हैं। वैसे इसे नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि संदीप सर की अपनी अलग जर्नी है जिसमें इन्होंने रिजेक्शंस, नेगेटिविटी झेली है और ये बंदा डिप्रेशन में तक जा चुका है। कैन यू जस्ट इमेजिन संदीप रेड्डी वांगा और डिप्रेशन में। खैर मैंने डिस्क्रिप्शन में संदीप सर के टेड टॉक शो की लिंक दे दी है, उसे जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा ऐसा क्यों है। और यही वो रीजन है जिसके कारण इनके सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स इनकी फिल्मों के कैरेक्टर में दिखती है। क्योंकि अगर डिप्रेशन की स्टेट में ये आदमी अर्जुन रेड्डी जैसा कैरेक्टर लिख सकता है, तो सोचो आगे चल के हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और अब तो संदीप रेड्डी वांगा को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अलग कल्ट फैन फॉलोइंग बन गई है, जो हर कीमत पर संदीप सर की फिल्में देखना चाहती है। बंदे ने फिल्मों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जहां अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल जाए तो मेकर्स परेशान हो जाते थे, और इस बंदे ने ए सर्टिफाइड मूवी से 900 करोड़ कमा लिए। संदीप सर अच्छे से जानते हैं इनको अपनी मूवी में क्या दिखाना है। नो सोशल ड्रामा, ओनली रियल कैरेक्टर विद रियल इमोशन, दैट्स इट। तो लास्ट पॉइंट है डेडिकेशन। अब इस पर ज्यादा बोलने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि सबको पता ही है एंड हमने देखा भी है कि बंदा कितना डेडिकेटेड एंड पैशनेटेड है अपने काम को लेकर। एंड पहले दोनों पॉइंट सुनने के बाद ये तो साबित हो ही जाता है कि संदीप सर को अपने काम से मतलब है, और ये बंदा सिर्फ अपने काम से काम रखता है, बाकी दुनिया गई तेल लेने। एंड अगर सिर्फ 3 फिल्मों के साथ संदीप सर इस लेवल की सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ सो मच नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म, शोज हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट। एंड लेटेस्ट एनिमल में हमने देखा ही है मूवी के राइटर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि एडिटर भी खुद संदीप सर ही है।
है, जो अगेन इनका डेडिकेशन एंड पैशन दिखाता है, क्योंकि बंदे को पसंद है डिटेलिंग एंड किसी और के हाथ में काम सौंप कर रिलैक्स करने वालों में से तो ये आदमी है नहीं। संदीप सर का सिंपल फंडा है, करूंगा तो मैं ही, और वो भी अपनी मर्जी से। तो बात ऐसी है कि ये बंदा नहीं सुधरेगा, ये जो है सो है, एंड संदीप सर फुल सेट है अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए। अब फैसला आपका है कि क्या आप इनकी फिल्में देखना चाहते हो या नहीं। और अगर आप भी संदीप सर की तरह सोचते हो, जिन्हें दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप भी अपने अंदर के अल्फा मेल को जगाना चाहते हो, ब्रूटल एक्शन देखना चाहते हो, तो देखो किसने रोका है, लेकिन फिर इन्हें जज मत करना। वैसे रोका तो मैंने भी नहीं है सब्सक्राइब करने से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।